Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the life story and characteristics of the most important character of the novel The Great Gatsby, that is Jay Gatsby. And this novel was written by Francis Scott Key Fitzgerald and the novel was published in 1925. तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जे गैट्सबी की लाइफ स्टोरी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जेम्स गैट्सबी, ओरिजिनली नेम्ड जेम्स गैट्स, वाज बोर्न इनटू अ पुअर फार्मिंग फैमिली इन नॉर्थ डकोटा। तो जे गैट्सबी जो है हमारे इस नॉवल का मेन कैरेक्टर, इसका रियल नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था, जेम्स गैट्स, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, नॉर्थ डकोटा में। और कैसी फैमिली में, किसान फैमिली में, जो कि गरीब थे, ठीक है, गरीब किसान फैमिली में इसका जन्म हुआ था नॉर्थ डकोटा में, जो कि यूएसए में ही है, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा। तो इसका जन्म हुआ था नॉर्थ डकोटा में। फिर हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम अ यंग एज ही ड्रीम्ड ऑफ वेल्थ, सक्सेस एंड अ बेटर लाइफ। तो क्योंकि शुरू से ही एक गरीब परिवार से था, तो हमेशा से ही जब ये छोटा था, बचपन से ही इसको एक शौक था, इसका जो सपना था वो अमीर बनना था, वेल्दी बनना था, ठीक है। तो वेल्थ, सक्सेस एंड अ बेटर लाइफ इसका सपना था क्योंकि ये गरीब था। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, एम्बिशियस एंड डिटरमिन्ड, ही री इन्वेंटेड हिमसेल्फ, changing his name to J. Gatsby to leave behind his humble past and create a new identity that would impress the world and Daisy, the woman he loved. Ambitious and determined, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर हमेशा से ही सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, ये डिटरमिन्ड था, दृढ़ था हमेशा से ही कि इसको सक्सेसफुल होना है, वेल्दी बनना है। तो इसने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया। किस लिए इसके नाम चेंज करने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। पहला कि इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी, ठीक है, ताकि इसका जो नाम है वो थोड़ा लगे कि हाँ अमीरों वाला है। जेम्स गैट्स से इसने अपना नाम क्या रख लिया, जे गैट्सबी। किस लिए, दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए। और किसको इम्प्रेस करने के लिए, डेजी को, जिस लड़की से वो प्यार करता था। और अपनी नई आइडेंटिटी इसने क्रिएट करी और जो उसका पुराना हम्बल पास्ट था उस चीज़ को चेंज कर दिया। फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, बिफोर डेजी मैरिड टॉम ब्यूकैनन शी एंड गैट्सबी शेयर्ड अ डीप रोमांटिक बॉन्ड। यानी जब डेजी की शादी टॉम ब्यूकैनन से नहीं हुई थी, उससे पहले से ही गैट्सबी और डेजी दे लव्ड ईच अदर, दे हैड अ डीप रोमांटिक बॉन्ड। फिर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, हाउ एवर गैट्सबी वॉज पुअर एट दैट टाइम एंड सून ही हैड टू एनलिस्ट इन द यूएस आर्मी टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर वन। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गरीब था, जो गैट्सबी है ये उस वक्त बहुत गरीब था और साथ ही साथ ये एक आर्मी ऑफिसर भी था। और ये वक्त है वर्ल्ड वॉर वन का। तो क्योंकि ये आर्मी ऑफिसर था तो इसे डेजी को छोड़कर फाइट के लिए जाना पड़ा वर्ल्ड वॉर वन में। तो ये डेजी को उस वक्त छोड़ देता है क्योंकि इसको जाना होता है लड़ाई के लिए। फिर हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस डेजी फीलिंग इनसिक्योर एंड टेम्प्टेड बाय द सिक्योरिटी एंड वेल्थ टॉम ऑफर्ड मैरिड हिम। तो जब गैट्सबी युद्ध में जाता है डेजी को अकेला छोड़ के, तो टॉम जो है उसे अपनी चीज़ें दिखा के अट्रैक्ट करता है, अपना वेल्थ, अपनी सिक्योरिटी दिखा के अट्रैक्ट करता है। क्योंकि डेजी जो है जब वो अकेले रहती है गैट्सबी के जाने के बाद, तो उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है। तो ऐसे में ही गैट्सबी के एब्सेंस में टॉम और डेजी की शादी हो जाती है। फिर हम देखेंगे सेवेंथ पॉइंट, दिस सेपरेशन लेफ्ट गैट्सबी हार्ट ब्रोकन बट ऑल्सो फ्यूल्ड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू विन डेजी बैक एंड रिक्रिएट द पास्ट। तो देखो ये जो सेपरेशन है किसका, गैट्सबी का और डेजी का, ये बहुत ज़्यादा इसका दिल तोड़ देते हैं। लेकिन यही चीज़ इसको मतलब एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम दे देती है कि अब इसका काम क्या है कि इसको अमीर बनना है, इसको वेल्दी बनना है और अपनी ज़िंदगी में डेजी को वापस लाना है। हालांकि डेजी की अब शादी हो चुकी है किससे, टॉम ब्यूकैनन से, और अब वो बन चुकी है डेजी ब्यूकैनन। और रिक्रिएट द पास्ट का सिंपल सा मतलब है कि वो पास्ट को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं। यानी पास्ट में उसके पास डेजी थी और प्रेजेंट में भी अब वो डेजी को ही अपने पास रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जैसे ही अमीर होगा, जैसे ही वेल्दी होगा, डेजी उसके पास वापस आ जाएगी। अब हम देखते हैं एट्थ पॉइंट, आफ्टर द वॉर गैट्सबी वर्क टायरलेसली टू गेन वेल्थ एंड स्टेटस, some of it through illegal means so that he could rise in society and be worthy of Daisy। तो जैसे ही युद्ध खत्म होता है, युद्ध के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो कड़ी मेहनत करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि उसको बहुत जल्दी अमीर होना है, जल्द से जल्द उसे पैसे वाला बनना है। और वो ये पैसे कमाने का काम जो है वो इलीगल तरीके से शुरू कर देते हैं, यानी वो शराब वगैरह बेचने लग जाता है। तो जब वो उसको लगता है कि वो अमीर होगा तो ऐसे में वो डेजी के लायक बन सकता है, क्योंकि डेजी जो है वो ऑलरेडी एक अमीर घर से बिलोंग करती है,
ठीक है, तो ऐसे ही उसका पूरा ध्यान इसी चीज़ पर है कि उसको पैसा कमाना है और डेजी को वापस लाना है। फिर हम देखेंगे 9th पॉइंट, ही बॉट अ लग्जूरियस मैंशन इन वेस्ट एग एंड थ्रू एक्स्ट्रा वैगन पार्टीज होपिंग डेजी वुड विजिट। तो देखो जैसे ही ये अमीर बनता है, तो अब एक और चीज़ जाननी है कि ये वेस्ट एग में अपना मैंशन खरीद लेता है बहुत बड़ा सा, और उसी के दूसरी तरफ है ईस्ट एग। अब वेस्ट एग में ऐसे लोग रहते हैं जो शुरू से गरीब थे लेकिन वो धीरे धीरे पैसा कमाकर अमीर बने, यानी न्यू रिच पीपल, नए अमीर लोग। और जो ईस्ट एग है वहाँ पर ओल्ड रिच पीपल रहते हैं, यानी जो हमेशा से ही अमीर है, यानी बचपन से अमीर है, जो उनके पूर्वज हैं वो भी अमीर है और उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी है। तो दो जगह है, वेस्ट एग जहाँ पर नए नए अमीर लोग रहते हैं और ईस्ट एग जहाँ पर पुराने अमीर लोग रहते हैं। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो वेस्ट एग में इसने अपना मैंशन खरीदा और ईस्ट एग में डेजी रहती है टॉम ब्यूकैनन के साथ। तो जैसे ही ये अमीर बनता है, अपना मैंशन खरीदता है, तो वो बहुत बड़े बड़े ह्यूज ग्लैमरस पार्टी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि क्योंकि सारे लोग उसके घर में आते हैं, पार्टी में आते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसे लगता है क्योंकि डेजी भी ज़्यादा दूर नहीं है तो किसी ना किसी दिन वो भी उसके पार्टी में ज़रूर आएगी। तो इसी उम्मीद में वो पार्टी देना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि एक दिन भी वो उसकी पार्टी में आई हो, लेकिन उसको पूरा इंतज़ार रहता है कि कभी ना कभी तो वो उसकी पार्टी में आएगी। और जैसे ही उसकी मुलाकात हो जाती है डेजी से, तो वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करना बंद कर देते हैं। यानी पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का इसका एक ही रीजन था कि डेजी वहां पर आए, इसकी मुलाकात डेजी से हो। फिर हम देखेंगे 10th पॉइंट, डिस्पाइट हिज रिचेस Gatsby remained romantically idealistic and morally hopeful, clinging to the dream that love and success could be achieved through ambition and determination. Despite his riches, यानी इतना अमीर होने के बाद भी he is romantically idealistic, यानी इसका अभी भी विश्वास है प्यार में, और ये बिल्कुल इसको पूरी उम्मीद है कि जो भी डिटर्मिनेशन होता है, जो भी एम्बिशन होता है, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम प्यार भी और पैसा भी अचीव कर सकते हैं। यानी इसको पूरा यकीन है अभी तक। ये इतना अमीर हो चुका है, इसके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके पास एक चीज़ की कमी है, क्या? डेजी। ये सिर्फ उसका इंतज़ार करता है और इसको पूरा यकीन है क्योंकि अभी अमीर बन चुका है, तो अब इसके पास डेजी वापस आ जाएगी। यानी इसके पास सब कुछ होगा, प्यार भी होगा और पैसा भी होगा। फिर हम चलते हैं 11th पॉइंट पे, हाउ एवर द वर्ल्ड ही एंटर्ड वॉज करप्ट एंड केयरलेस। हालांकि जिस दुनिया में वो घुसा था वो बहुत ज़्यादा करप्ट है और केयरलेस है, यानी भ्रष्ट है और केयरलेस है, किसी को भी किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी किसी के इमोशन की परवाह नहीं करता है, कोई भी किसी के फीलिंग्स की परवाह नहीं करता है। सब लोग किस चीज़ की परवाह करते हैं? सोसाइटी में अपने स्टेटस की, अपने वेल्थ की, अपने अपीयरेंस की, बस। और डेजी भी सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों की परवाह करती है। फिर हम देखेंगे 12th पॉइंट, डेजी एंड टॉम वैल्यूड कंफर्ट एंड सोशल स्टेटस ओवर लव एंड द अपर क्लास सोसाइटी वॉज मोरली शैलो। तो देखो डेजी और टॉम जो है वो एक तरीके से बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों। ठीक है, वो किन सारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं? कंफर्ट और सोशल स्टेटस को, ना कि प्यार को। जो अपर क्लास की सोसाइटी है वो मोरली शैलो है। मोरली शैलो का सिंपल सा मतलब है लैक ऑफ इमोशंस, यानी जो भी इमोशंस हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि कोई भी इंसान कितना इमोशनली परेशान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ ये चीज़ है कि उन्हें एक अच्छी सी लाइफ चाहिए और एक नाम चाहिए पूरे समाज में। यानी उनको सोशल स्टेटस से मतलब है और पैसों से मतलब है, बस, और कुछ भी नहीं। तो टॉम और डेजी जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर हम देखेंगे 13th पॉइंट, गैट्सबीज ड्रीम प्रूव्ड अनरियलिस्टिक, ही कुड नॉट ट्रूली रिपीट द पास्ट एंड हिज वेल्थ कुड नॉट प्रोटेक्ट हिम। तो देखो गैट्सबी का जो ड्रीम था वो अनरियलिस्टिक प्रूव हो गया, यानी वो रियल नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो असली नहीं है। और जो उसका सपना था कि वो पास्ट को रिक्रिएट करेगा, तो अब वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट क्या था कि वो डेजी के साथ था, लेकिन प्रेजेंट में वो टॉम के साथ है, ना कि गैट्सबी के साथ, और ना ही अब वो गैट्सबी के पास आ सकती है। जो गैट्सबी है वो ये बिलीव करते हैं कि अगर वो अमीर हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा, तो ऐसे में डेजी उसके पास आ जाएगी। लेकिन डेजी जो है उसे इमोशंस की कोई कदर नहीं है। हालांकि उसको प्यार तो है गैट्सबी से, लेकिन वो फिर भी टॉम के पास ही रहेगी, क्योंकि वो प्यार से ज़्यादा बाकी सारी चीज़ों को वैल्यू देती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू देती है, सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है उस चीज़ को वैल्यू देती है, वेल्थ को वैल्यू देती है, अपने अपीयरेंस को वैल्यू देती है। ठीक है, तो मतलब उसको प्यार तो है, लेकिन इस चीज़ से ऊपर हटके वो बाकी सारी चीज़ों को वैल्यू देती है प्यार से ज़्यादा। तो वो रहेगी टॉम के साथ क्योंकि उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है। ठीक है, और क्योंकि सोसाइटी में उसको अपना नाम नहीं ख़राब करना, तो इसीलिए वो गैट्सबी के पास वापस नहीं आएगी।
तो इसीलिए अब वो अपने पास्ट को रिक्रिएट नहीं कर सकता इतना अमीर होने के बाद भी, और ना ही उसका पैसा उसको कभी बचा सकता है, क्योंकि अमीर वो कैसे हुआ, इलीगल तरीके से। अब हम देखते हैं 14th पॉइंट। In the end, Gatsby dies alone and misunderstood, symbolizing the illusion of the American dream that material success cannot guarantee happiness, love or inner peace. तो देखो लास्ट में क्या होता है, गेट्सबी जो है वो अकेला मर जाता है और उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? कि अगर वो पैसा कमा लेगा, अगर वो अमीर हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा, तो उसके पास प्यार भी होगा। यानी वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल है तो वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। एम्बिशन से और डिटर्मिनेशन से वो हर चीज़ अचीव कर सकता है, पैसा भी और प्यार भी। तो इस तरीके से हम उसको कहेंगे मिसअंडरस्टूड, यानी उसको इस चीज़ की गलत फहमी है कि हर चीज़ उसे नहीं मिल सकती। जो अमेरिकन ड्रीम इल्यूजन है, इसी को कहा जाता है कि अगर इंसान अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश भी है। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन ड्रीम इल्यूजन का सिंपल सा मतलब है मटीरियल सक्सेस विदाउट इनर पीस। तो जैसे कि गैट्सबी के साथ हुआ, वो अमीर तो हो गया लेकिन इनर पीस नहीं थी, वो बिल्कुल बेचैन रहता था। किस लिए? सिर्फ डेजी के लिए। इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी, डिस्पाइट द रिचेस, वो उसी का इंतज़ार करता रहता था। तो अब हम देखते हैं 15th पॉइंट। गैट्सबी इज़ अ मैन ऑफ होप, एम्बिशन एंड डीप लव, whose life illustrates the beauty and tragedy of chasing dreams in a corrupt world. तो गैट्सबी इज अ मैन ऑफ होप, एम्बिशन एंड डीप लव। ऑल इन ऑल ही इज अ गुड मैन, यानी कुल मिला के ये एक अच्छा इंसान था। उसका ड्रीम क्या था? अमीर बनना, ठीक है, और दूसरा डेजी को पाना। तो इसकी जो लाइफ है इस नॉवल में हमारे सामने दो चीज़ें इलस्ट्रेट करती है, ब्यूटी और ट्रेजेडी। तो इसके ड्रीम का जो ब्यूटी था वो क्या था कि वो अमीर बन गया, वो सक्सेसफुल बन गया। लेकिन ट्रेजेडी क्या थी कि जो इसका दूसरा सपना था डेजी को पाना, इसके दूसरे सपने ने ही इसको बर्बाद कर दिया। तो ट्रेजेडी ये थी, ठीक है, मतलब ब्यूटी कि वो अमीर बन गया, ट्रेजेडी कि वो अपने दूसरे सपने के चक्कर में मारा गया। और जब वो मरता है तो उसके मरने का रीज़न भी कौन होती है? डेजी, वो उसको बचाने के लिए ही मरता है इस नॉवल में। तो इस नॉवल में हमने गैट्सबी की लाइफ स्टोरी को देखा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। और इस नॉवल को जब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे या फिर समरी भी देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस नॉवल का हर कैरेक्टर सिर्फ वेल्थ के पीछे मरता है, सिर्फ सोसाइटी में उसके क्या स्टेटस है उसके पीछे मरता है, अपने अपीयरेंस के पीछे मरता है, ना कि इमोशंस को वैल्यू देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये नॉवल स्टार्ट हुई थी हमारी, उस वक्त जैज़ एज चल रहा था, ठीक है, जैज़ एज। तो उसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि इस पूरे नॉवल के कैरेक्टर में गैट्सबी के अलावा सबके सब इतने सेल्फिश थे। वो क्यों थे? क्योंकि जैज़ एज चल रहा था उस वक्त, तो इसीलिए सारे लोग जो है वो इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू न देके अपीयरेंस को देते थे, वेल्थ को देते थे, और सोसाइटी में जो स्टेटस है उनका उस चीज़ को देते थे। तो एक तरीके से इस नॉवल में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब इन्फ्लुएंस हो रखे थे जैज़ एज से, तो इसीलिए उनका बिहेवियर भी ऐसा था। लेकिन जो गैट्सबी है वो दिल का बहुत ही साफ इंसान था। तो इस नॉवल का जो टाइटल है द ग्रेट गैट्सबी, वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो गैट्सबी है वो सिर्फ अपने प्यार के लिए ही मारा जाता है इस नॉवल में। और जो निक कैरोवे है हमारे इस नॉवल का नरेटर, वो कहता है कि सच में कितना ग्रेट इंसान था गैट्सबी, जो अपने प्यार के लिए मारा गया। क्योंकि ये जो सेल्फिश वर्ल्ड है इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, अगर वो अमीर बन जाता है तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो गैट्सबी है, अमीर बनने के बाद भी उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके पास डेजी हो, ठीक है, और डेजी उसको नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो डेजी के चक्कर में ही मारा गया। डेजी के लिए ही उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। तो इसीलिए वो कहता है कि गैट्सबी कितना ग्रेट था कि वो किसी और के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसीलिए हमारे इस नॉवल का टाइटल क्या है? द ग्रेट गैट्सबी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो, हमने जितना भी डिस्कस किया। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर दिस with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.